हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आने की संभावना है, हमने पिछले सालों के पेपर का एनालिसिस किया है और देखा कि इसी टाइप के क्वेश्चंस यूपी पुलिस और यूपी एसआई के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आपने हिंदी की तैयारी की हो, आपको लग रहा है कुछ छूटा, तो आप इस वीडियो को देख लें। इसमें हम आपको ये क्वेश्चन तो कराएंगे, साथ साथ में बहुत से कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिससे आपका जो रिवीजन है वो भी आसानी से हो जाएगा। ठीक। और दोस्तों, आपको ये भी पता चल जाएगा कि पेपर में हम कैसे जो तुक्का लगाते हैं या कैसे कोई क्वेश्चन हमें नहीं पता होता है तब भी हम उसको सही टिक करके आते हैं, इसका भी आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा और बहुत सी नॉलेज तो मिलेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो दोस्तों, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, सही। लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं, तो इसमें आप डायरेक्ट टिक लगा दें और डायरेक्ट टिक आप जब लगा देंगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। तो इसमें कितने क्या आंसर होगा? 52, सही। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52, सही। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन को हमेशा ध्यान से पढ़ा करें, कई बार यहाँ पर वर्ण की जगह पे व्यंजन लिखा हूँ, सही। तो ये सब चीज़ें आपको भी देखनी पड़ेंगी। अब दोस्तों, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? अब दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब कई लोग इस पे 11 लगाएंगे, कई लोग इस पे 13 भी लगा सकते हैं, सही। कई लोग इस पे 11 लगाएंगे, कई लोग इस पे 13 लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है 11। इसका सही उत्तर कौन सा है? वो है दोस्तों 11। ये आपको हमेशा याद रखना है। हिंदी में जब व्यंजन पूछे जाएं तो कितने, हिंदी में जब स्वर पूछे जाएं, स्वर कितने हैं? स्वर हैं दोस्तों 11, ठीक। स्वर हैं 11 और दो हैं वो आयोगवाह हैं, दो और क्या है? वो आयोगवाह। फिर उसके बाद में जो हमारे पास में 25 वैसे व्यंजन आएंगे जिसे हम वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में अंतस्थी व्यंजन 4 आएंगे। फिर उसके बाद में 4 ऊष्म व्यंजन आएंगे। 4 ऊष्म व्यंजन के बाद में 4 हमारे पास कैसे व्यंजन आएंगे? संयुक्त व्यंजन आएंगे। संयुक्त व्यंजन के बाद में हमारे पास में 2 व्यंजन जो आएंगे वो आएंगे जिन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कितने व्यंजन हो जाएंगे? 11, 11 और 2 13, 13 और फिर उसके बाद में 4, 4 8, 4 3 12, 12 और 2 14, 13 और 14 कितने हो गए? 27, 27 और फिर प्लस 25, 27 प्लस 25 कितने हो जाएंगे? 52। तो हमारे पास में हिंदी में कितने, हिंदी वर्णमाला में कितने जो वर्ण हो गए वो हो गए 52, ठीक। तो दोस्तों, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हमें इस पे हमेशा टिक लगाना है, कौन सा? 11। हमेशा क्या टिक लगाएंगे आप? 11, ना कि 13 लगा देंगे, सही। 13 मत लगाना, हमेशा 11। अब दोस्तों, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अधिकांश लोग, यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है लेकिन कई बार 39 ऑप्शन भी दिया होता है, तो कई लोग इस पर भी टिक लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों ये गलत है। मूल जो स्वर हिंदी वर्णमाला में माने गए हैं वो कितने हैं? वो 33 माने गए हैं। कितने माने गए हैं दोस्तों? 33 माने गए हैं। से हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या मूल कितनी है? 33 माने गए हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 33 पे लगाना। कई बार 39 दिया होता है तो 39 पे मत लगा लेना। आप ये सोचेंगे, देखिए 50 52 होते हैं वो कुल वर्ण होते हैं, 13 जो होते हैं वो स्वर होते हैं। कितना बचा हमारे पास में? 39। तो दोस्तों, ये कभी मत लगाना, सही। क्या लगाएंगे? 33 कैसे होते हैं? मूल स्वर होते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 33, ठीक। 33 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, अगला हमारे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अंग और आहा को क्या कहा जाता है? अंग और आहा, इसे हमने अभी आपको बताया था, 2 आयोगवाह होते हैं, सही। 11 स्वर होते हैं और फिर 2 आयोगवाह होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? आयोगवाह, आयोगवाह। अब हमारे पास में अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, आयोगवाह कितने होते हैं? आयोगवाह कितने होते हैं दोस्तों? आयोगवाह अभी आपको बताया था 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। आयोगवाह हमारे पास कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है? छोटा आ, ये जो आ, ये हमारे पास हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर है। हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा है? दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा है? अगर देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है, सही। कई बार यहाँ पर अगर ऐसा आ जाए ज्ञा,
और हा, ये दोनों ऑप्शन दिए हों तो ज़्यादातर लोग ज्ञा को ही लगाएंगे। ज़्यादातर लोग किसे लगाएंगे? ज्ञा को लगाएंगे। अब दोस्तों ये जो छोटी क्लासें हैं, क्लास 8th तक, क्लास 10th तक, उस हिसाब से तो सही है, लेकिन अब आप यूपीएसआई का पेपर दे रहे हैं तो आप लोग इस पे क्या कौन सा टिक लगाएंगे? तो आप इस पे हा टिक लगाना। कौन सा टिक लगाएंगे? हा टिक लगाएंगे। अब ये हा कैसे आया हमारे पास में? इसे जानने के लिए दोस्तों हमने आपको यूट्यूब वीडियो पर बताया है, जब हमने वर्णमाला पढ़ाया था, जो हमारे पास में हिंदी वर्णमाला का जो क्रम होता है, जैसे का है, सही, का के बाद आप लोगों ने पढ़ा है कि खा आता है, का के बाद में क्या आएगा? खा आएगा। लेकिन दोस्तों जब हिंदी वर्णमाला का क्रम है, उसमें का के बाद में क्या आएगा? का के बाद में आएगा छा। का के बाद में क्या आएगा? छा आ जाएगा। फिर इसके बाद में आएगा खा। अब ये क्यों आया है खा? जो भी कोई संयुक्त व्यंजन होता है, ये जो संयुक्त व्यंजन है, छा कैसा है? एक संयुक्त व्यंजन है। अब ये किस व्यंजन से मिलके बना है? ये का और सा, इन दोनों से मिलके बना है। तो जिस व्यंजन से मिलके बना है, सही, इस वाले व्यंजन से मिलके बना है, तो इससे बिल्कुल बाद में कौन सा आएगा? इसका संयुक्त व्यंजन। का संयुक्त व्यंजन कौन सा है? का से बनने वाला संयुक्त व्यंजन छा, तो ये का के बाद में आएगा, इसके बाद में खा आएगा। तो इसी तरह से जो ज्ञा है वो किसके बाद में आएगा? वो जा के बाद में आ जाएगा। और फिर जा के बाद में क्या आएगा? ज्ञा, और ज्ञा के बाद में फिर झा आ जाएगा। तो सबसे लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा? हा। सबसे लास्ट में क्या आएगा? हा आएगा। अगर दोस्तों आपने हमारी वो वीडियो देखी है जो हमने आपको पढ़ाई है, तो आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तब भी आपको एक आइडिया तो लग गया होगा। ज्ञा, इतना आप समझ लीजिए, ज्ञा और हा, इसमें जो अंतिम व्यंजन है वो कौन सा है? वो हा है। ठीक, अंतिम व्यंजन कौन सा है? हा है। ठीक। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन देख के ही आप समझ गए होंगे, का, गा और फिर छा और ना, तो इसमें कौन सा है? छा है। छा कैसा? संयुक्त व्यंजन। छा किस के मेल से बना है? अभी दोस्तों बताया था, छा किसके मेल से बना है? का और सा इसके मेल से बना है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी प्रिंटिंग में गलती हो गई, यहाँ पे नीचे हलंत लगेगा, यहाँ पर नीचे का के नीचे क्या लगेगा? हलंत लगेगा। ठीक। तो इसी तरह से अगला हमारे पास क्वेश्चन है, त्रा किसके मेल से बना है? त्रा किसके मेल से बना है? ता और रा इसके मेल से बना है। ता और रा इसके मेल से बना है त्रा। ज्ञा किसके मेल से बना है? अभी ये भी बताया था, जा और वा इसके मेल से क्या बना है? इसके मेल से क्या बना है? ज्ञा। दोस्तों अभी हमने आपको कहा था कि जब वीडियो की हमने शुरुआत की थी, हमने कहा था जब आप पेपर देने जाएंगे तो हम जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इससे बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। दोस्तों अभी हमने जो पहले बताया था 8वें क्वेश्चन में, वो आपको 11वें क्वेश्चन में पता चल गया। तो दोस्तों आप इससे ही समझ सकते हैं वीडियो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी अच्छी वीडियो है। सही, वीडियो क्वालिटी को आप जो कंटेंट क्वालिटी है उसे आप समझ सकते हैं। सही। तो दोस्तों अगला हमारे पास क्वेश्चन है, का वर्ग में कितने व्यंजन हैं? कोई भी वर्ग हो उसमें कितने व्यंजन होंगे? का वर्ग हो फिर चाहे चा वर्ग हो, सब में 5-5 होते हैं। तो दोस्तों 5 व्यंजन। चा वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा है? चा, छा, जा, झा, उआ, तो ये वाला है उआ। फिर उसके बाद में टा वर्ग का नासिक व्यंजन, टा, ठा, डा, ढा, अणा। नासिक व्यंजन सबसे एंड वाला जो 5वां अक्षर होता है उसे हम नासिक व्यंजन कहते हैं, तो अणा हो जाएगा। पा वर्ग का प्रथम व्यंजन कौन सा है? पा ही होगा। पा वर्ग का प्रथम व्यंजन कौन सा है? पा होगा। ठीक। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? सबसे पहले आपको अंतस्थ व्यंजन पता होने चाहिए। क्या होंगे? यारा, लावा, यारा, लावा। तो कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए। तो सही आंसर क्या है? 4। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन आपको पता होने चाहिए, शा, सा, साहा, सा, शा, सी, सा, सा, शाहा। तो कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए। सा, सा, साहा, शा, सा, शाहा, सही 4 हो गए। शा, सा और हा। ठीक, शा, सा, साहा। ये कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शा, सा, साहा, ये वाला, ये दोस्तों क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन शा, सा, साहा, ये हो गए हमारे पास में ऊष्म व्यंजन। नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक अंतिम व्यंजन कौन सा होता है? किसी भी वर्ग का अंतिम व्यंजन नासिक होता है। ये जो माँ है वो कैसा हो जाएगा? नासिक व्यंजन। सही। कुल नासिक के व्यंजन कितने हैं? सभी वर्ग में एक एक होते हैं, जैसे का वर्ग में सब 5वां हो गया,
चा वर्ग में पांचवा हो गया, तो कुल कितने वर्ग हैं हमारे पास? 5 वर्ग हैं, तो फिर 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे नासिक के व्यंजन? 5 हो जाएंगे। का वर्ग का कौन सा व्यंजन है? का दोस्तों कौन सा व्यंजन है? इसमें दोस्तों आपको इलिमिनेट करना पड़ेगा। घोष किसे कहते हैं? घोष या सघोष ये होते हैं जो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन है। तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है स्पर्श व्यंजन का, उसे हम घोष कहते हैं। अघोष किसे कहते हैं? पहला और दूसरा, इसे हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? दूसरा और चौथा, इसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण। और नासिक के पांचवा होता है। तो दोस्तों का कौन सा है? अब आप यहाँ से देख सकते हैं का तीसरा व्यंजन भी नहीं है, चौथा भी नहीं है और पांचवा भी नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए का है वो पहला व्यंजन है, सही, का पहला व्यंजन है, दूसरा नहीं है, लेकिन पहला तो है, तो ये हमारा सही हो सकता है। लेकिन अभी हमें और भी व्यंजन देखने हैं, कौन सा उत्तर ज्यादा अच्छा होगा, सही, कौन सा उत्तर ज्यादा अच्छा होगा। महाप्राण में देखते हैं, महाप्राण में 2 और 4, ना तो ये दूसरा व्यंजन है ना चौथा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। और ये पांचवा अक्षर भी नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों क्या ऑप्शन बचा? केवल एक ऑप्शन बचा। कौन सा? ये कौन सा व्यंजन है? ये जो व्यंजन है वो कौन सा है? ये है दोस्तों, ये हमारे पास का कौन सा व्यंजन है? का है हमारे पास में अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन है। ठीक, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसी तरह से आपको एग्जाम में इलिमिनेट करना है दोस्तों, सही। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, खा कौन सा व्यंजन है? खा कौन सा व्यंजन है? अल्प प्राण हम देखते हैं, अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा, इसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अघोष अल्प प्राण, अघोष मतलब अघोष भी हो और अल्प प्राण भी हो। अघोष का मतलब एक और दूसरा, सही, पहला तो आ ही गया। अब अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, पहला हो ही गया, तीसरा और पांचवा व्यंजन होना चाहिए। तो यहाँ पे खा कौन सा है? दूसरा व्यंजन दोस्तों है। कैसा है? दूसरा व्यंजन है। लेकिन दूसरे में दोस्तों ये वाला नहीं आ रहा, दूसरा क्या है? अल्प प्राण में ये वाला नहीं आ रहा, तो ये विकल्प क्या है? खा अल्प प्राण नहीं है, अघोष तो है लेकिन अल्प प्राण नहीं है, इसीलिए ये दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब दोस्तों हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है? महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण में क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा। अब दोस्तों खा दूसरा व्यंजन है, ठीक, तो ये वाला हमारा उत्तर जो है वो सही होने की संभावना है, तो इस पे हमने टिक लगा दिया। अब खा को हम देखते हैं, क्या खा अघोष व्यंजन है? अघोष में क्या होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा। खा कैसा है? खा दूसरा है, तो ये वाला भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। तो खा जो है वो कैसा व्यंजन है? वो क्या हो जाएगा? महाप्राण। खा कैसा व्यंजन है? तो दोस्तों क्वेश्चन ये है, खा कौन सा व्यंजन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा महाप्राण व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? महाप्राण व्यंजन है। अब दोस्तों हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, गा किस प्रकार का व्यंजन है? गा किस प्रकार का व्यंजन है? गा है, घोष है, अघोष है, महाप्राण है या दंतय है? सबसे पहले दोस्तों जो इलिमिनेट हो रहा है उसे तो काट दो। गा कैसा है? दंतय तो नहीं है, बस इतना हमने काट दिया। अब उसके बाद में हम ये देखते हैं, घोष है या अघोष है, सही, महाप्राण है, इन तीनों में से क्या हो जाएगा? दोस्तों जब घोष अघोष दिया तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ठीक, या तो घोष होगा या अघोष होगा। महाप्राण होने की बात ही नहीं है, तो इसे भी चाहे तो इलिमिनेट कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो दूसरा और चौथा ऐसे देख सकते हैं, ना तो ये दूसरा ना चौथा है। तो इस प्रकार से गा में ये वाला ऑप्शन भी इलिमिनेट हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये घोष है या अघोष है। घोष कैसा हो जाएगा? पहला और दूसरा, ये क्या हो जाएगा? घोष। और अघोष सघोष, पहला और दूसरा ये सब अघोष हो जाएगा। अब सघोष या घोष ये कैसा हो जाएगा? तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीसरा व्यंजन है, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? घोष व्यंजन। इसे हम घोष या सघोष भी व्यंजन कहेंगे। अब दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 क्वेश्चन नंबर क्या है? चा किस वर्ग का व्यंजन है? चा किस वर्ग का व्यंजन है? बहुत ही आसान है, चा वर्ग का चा वर्ग का व्यंजन है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अणा किस वर्ग का व्यंजन है? अणा दोस्तों किस में आता है? टाठा डाढ़ा अणा, तो अणा किस में आएगा? टा वर्ग का व्यंजन है। दंतय व्यंजन कौन सा है? दंतय, दंतय कौन सा होता है? ताथा दाधा ना, ताथा दाधा ना। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? सबसे पहले कंठ आता है, फिर तालव्य आता है, फिर उसके बाद मूर्धन्य आता है। ये आपको बिल्कुल क्रम याद करना है, कई बार इसमें ऑप्शन में गलती हो जाती है। तो काखा गाघा ड़ा, ये कंठ हो गया। फिर उसके बाद में चाचा जाझा हुआ, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तालव्य। और फिर उसके बाद में टाठा डाढ़ा आना, ये क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। मूर्धन्य तीसरे नंबर पे आता है, तो ये तीसरा जो वर्ग है का वर्ग, चा वर्ग, फिर उसके बाद में टा वर्ग। तो हमारे आंसर क्या होगा? दूसरा वाला, टाठा डा और अणा, टाठा डाढ़ा अणा।
या किस प्रकार का व्यंजन है, ये आपको पहले बता चुके हैं। या कैसा है, अंतस्थ व्यंजन है। हा किस प्रकार का व्यंजन है, अगला क्वेश्चन है हा किस प्रकार का व्यंजन है, शा शा शाहा, हा कैसा हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। कंठय व्यंजन कौन से हैं, कंठय व्यंजन का वर्ग के व्यंजन कैसे हो जाएंगे, कंठय का खा गा घा, और फिर उसके बाद में अणा भी, सही, अणा यहाँ पे दिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन कौन सा है, कंठ के बाद क्या आता है, तालव्य, और कावर्ग के बाद में चावर्ग, चावर्ग जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, तालव्य व्यंजन। तालव्य कौन सा, चावर्ग, चा छ जा झा उहा, सही। ऋ किस प्रकार का स्वर है, ऋ जो है वो हर्ष स्वर है, मतलब इसकी उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय है, कैसा, एक मात्रा का समय। दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगता है, सही। संयुक्त में इसमें भी 2 ही मात्रा का समय लगता है, और प्लुत में 3 मात्राओं का समय लगता है। तो दोस्तों ये ऋ जो है वो कैसा है, ये हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर, ठीक। अगला क्वेश्चन है दीर्घ स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है, आ, बड़ा आ कैसा है, ये दीर्घ स्वर है। हर्ष स्वर कौन सा है जिसमें 1 मात्राओं का समय लगता है, आप इसे पढ़ के देख सकते हैं। आ ई उ, ये कैसा हर्ष स्वर है, 1 मात्राओं का समय है, सही। जबकि इसमें कैसा हो जाएगा, दीर्घ में, इसमें 2 मात्राओं का, बड़ा बड़ी ऊ, सही। ये सब कैसे हो जाएंगे, दीर्घ, वो हर्ष, वो ये दीर्घ व्यंजन, बड़ा बड़ी, बड़ा बड़ी बड़ू ऊ, सही, ये कैसे हो जाएंगे, दीर्घ व्यंजन। और आ ई उ, ये कैसे हो जाएंगे, ह्रस्व, सही। अगला क्वेश्चन हमारे पास में प्लुत स्वर का उच्चारण कितना मात्रा का होता है, इसका 3 मात्राओं का, जैसे ओम हो गया, ठीक, ओम, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 मात्राओं का। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आहा को क्या कहते हैं, सही, इसे हम क्या कहते हैं, इसे एक तो आयोग बहा कहते हैं। आयोग बहा भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। तो आहा क्या हो जाएगा, आहा हो जाएगा विसर्ग, आहा क्या होगा, ये हो जाएगा विसर्ग, सही। अगला क्वेश्चन हमारे पास में अंग को क्या कहते हैं, अंग को क्या कहते हैं, इसमें दोस्तों कई बार बच्चे हैं जो गलती कर देते हैं, सही। इसमें दोस्तों या तो जो अंग है वो क्या हो जाएगा, अनुस्वार, और कई लोग इसे जे नासिक लिख देते हैं, जबकि दोस्तों इसका उत्तर जो है वो नासिक के नहीं होगा, नासिक के नहीं होगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनुस्वार। अंग को क्या कहेंगे, अनुस्वार। नासिक के क्या होते हैं, जिनमें चंद्र बिंदु होती है, जिसमें ऐसी चंद्र बिंदु होती है, इसे हम क्या कहते हैं, नासिक के, सही। अनुस्वार में अंक की बिंदु होती है, अंक की बिंदी, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे हमने लिख दिया है दंत, सही, जैसे हमने लिख दिया है दंत, तो ये क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, अंक की बिंदी। और अगर हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख दें आंख, सही, या हमने ये जो मात्रा लगाई ये क्या हो जाएगी, नासिक की, ठीक। ये दोस्तों होता है अनुस्वार और नासिक में अंतर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं जिनके उच्चारण में वायु बाधित हो, जिनके उच्चारण से में वायु बाधित ना हो, जो व्यंजन से मिले, जो व्यंजन से मिले, जो नासिक से निकले। ये दोस्तों ऑप्शन है, इसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेट, ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, सही। जो व्यंजन से मिले, जो व्यंजन से मिले, ठीक। जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन से मिलते हैं, तभी उनका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे का है तो इसमें क्या हो जाएगा, आ छुपा हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो ये वाला सी वाला होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, सी वाला। जो व्यंजन से मिले उसे हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, अभी दोस्तों हमने इसके कई भाग पढ़े थे, सही। जैसे हमने क्या पढ़ा था, एक स्वर पढ़ा था, फिर स्वर के बाद में हमने क्या पढ़ा था, अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह के बाद में हमने स्पर्श व्यंजन, इसके बारे में पढ़ा था, सही। कितने होते हैं, 25 होते हैं, सही। तो इस प्रकार से देखा जाए, फिर संयुक्त व्यंजन, तो इसके आपको लोगों को लगेगा कि यार हमने तो 5 भाग पढ़े हैं, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन है मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, तो दोस्तों हमेशा ये वाला लगाना, 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 2, एक स्वर और एक को हम क्या कहेंगे, स्वर, और दूसरे को हम क्या कहेंगे, व्यंजन, दूसरे को हम क्या कहेंगे, व्यंजन। एक को हम स्वर कहेंगे और एक को हम व्यंजन कहेंगे। तो हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो इसमें आप क्या लगाना, 2 को टिक लगाना। अब दोस्तों इसमें 2 क्यों है, सही, जबकि इसे कई भागों में बांटा गया है। अब अगर हम 2 ही माने तो दोस्तों हम जो व्यंजनों की संख्या है उसे हम कितना मानेंगे, उसे हम कितना मानेंगे, 39, और जो स्वरों की संख्या इसे हम
13 मानेंगे, सही। लेकिन दोस्तों क्या करें, यूपीएसआई के जो पुराने पेपर हैं उसमें वर्ण जो स्वरों की संख्या वो कितनी मानी गई है, 11 मानी गई है, और जो व्यंजनों की संख्या वो कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है, सही। मूल रूप से स्वर कितने, 11, मूल रूप से व्यंजन कितने, वो कितने, 33, सही। फिर उसके बाद में इनका अलग अलग वर्गीकरण किया गया, लेकिन फिर भी दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन जब भी यूपीएसआई में पहले भी आ चुका है तो इसमें हमेशा यूपीएसआई ने 2 ही उत्तर माना है। इसका उत्तर क्या माना है, 2 ही माना है। तो दोस्तों हमें लोगों को यहाँ पर कोई हिंदी का विद्वान नहीं बनना, हमें हिंदी का विद्वान नहीं बनना, ना ही हमें हिंदी पर कुछ वो करनी है, कोई अपनी रिसर्च देनी है। 2 होते हैं, 5 होते हैं, कितने भाग होते हैं, हमें ये भी नहीं, हमें केवल पेपर में पास होना है। तो इसके लिए दोस्तों हम कौन सा उत्तर लगाएंगे, 2 वाला। हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, आंसर 2, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही एक अच्छी वीडियो के साथ में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें